आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनाएंगे। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। आज हम रेड कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है। रेड कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद में 2 राउंड लगाते हैं 2 उंगलियों पर। इस प्रकार से 2 राउंड लगाने के बाद में एक सुई धागा लेते हैं और यहाँ पर सिलाई कर देते हैं 2 राउंड पर। सिलाई करने के बाद में इस प्रकार से एक लूप बन जाती है। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार से एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। अब हम इस सेफ्टी पिन की सहायता से इस रिंग पर नोट लगाएंगे। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं। एक नोट लगाने के बाद में इस साइड में एक जगह रहती है, लूप बन जाती है छोटी सी। इसके अंदर से एक नोट और निकालेंगे। नोट के अंदर से नोट एक और निकालेंगे। निकालने के बाद में जब नोट लगाएंगे तो हमारी एक नोट कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार एक नोट लगा चुके हैं और एक नोट लगाने के बाद में इस गैप वाले स्थान पर पट्टी निकालते हैं और इस प्रकार से लूप के अंदर से पट्टी को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से निकालते हुए नोट लगाएंगे। इस प्रकार यहां से यहां तक एक राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक राउंड पूरा हो चुका है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में अब पास में एक लूप बनी हुई है। इस लूप के सेफ्टी पिन ऊपर से नीचे की ओर निकाल देते हैं और इस प्रकार से राउंड को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से राउंड को क्लोज कर देते हैं। यह हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। दूसरे राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। एक नोट लगा चुके हैं। एक नोट और लगाएंगे इसी लूप के अंदर से। इस प्रकार से एक फंदे में 2 नोट लगा चुके हैं। 2 नोट इसलिए लगा रहे हैं कि जब फंदों का आकार बढ़ जाता है जिस राउंड में,
उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। तो इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए हमारा दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो चुका है। इस प्रकार का एक डोरमेट बनाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार का एक रिंग बना लेते हैं। 2 राउंड लगाने के बाद में, राउंड पूरा होने के बाद में आप पास वाली लूप पर ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल लेते हैं और इस प्रकार से राउंड को क्लोज कर देते हैं। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं। इस नोट के अंदर से एक नोट वो लगाना है। इस प्रकार से एक नोट पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2-3 राउंड लगाएंगे। 2-3 राउंड लगाने के बाद में जब फंदों का आकार बढ़ जाएगा, उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। निकालने के बाद में यहाँ तक इतना बड़ा ये डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसमें एक अलग कलर की पट्टी को जोड़ेंगे। अलग कलर की पट्टी को जोड़कर डोरमेट की उठाई करेंगे। आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। राउंड पूरा होने के बाद में अब पास वाली लूप में ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल लेते हैं और डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से राउंड क्लोज हो जाता है, डोरमेट भी क्लोज हो जाता है और राउंड भी क्लोज हो जाता है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे कि फंदों का आकार अभी बढ़ा नहीं है, इसलिए एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 1-2 राउंड लगाएंगे। उसके बाद में पट्टी को चेंज कर देंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो, जितना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो। इस प्रकार से यहाँ तक डोरमेट बनाते हुए आ चुके हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक नोट लगाने के बाद में एक नोट और लगानी पड़ेगी। नोट के अंदर से नोट। इस प्रकार से नोट पूरी हो जाती है। राउंड पूरा होने के बाद में आप पास वाली लूप है ये, इसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल देते हैं। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम एक पट्टी को जोड़ते हैं। इसको निकाल लेते हैं। पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं।
दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। अब पास वाली लूप है उसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। अब आगे अगले गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। फंदे के अंदर फंदा और निकालते हैं। इस प्रकार से हमारा एक नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2-3 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। डोरमेट बनने के बाद में पास में एक लूप है, ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से डोरमेट क्लोज हो जाता है। जितना बड़ा डोरमेट बनाने के बाद में यहाँ पर पट्टी को काट लेते हैं और सुई धागे की सहायता सिलाई करके अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।